ये जानना चाहेंगे ओहाम क्या है, क्या मीनिंग है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। एक दिन ही तो और बचा है, एक ही दिन एक ही दिन और बचा है ओहाम जानने के लिए कि ओहाम क्या है। ये एक मिस्ट्री हमने क्रिएट करी हुई है, ओहाम क्या है, और ये 26 को ही खुलेगी। 26 को ही खुलेगी कि ओहाम क्या है। हर एक बंदे का ओहाम देखने का तरीका अलग है और अपने हिस्से का ओहाम लेके वो चले जाएंगे। सो मैं अभी अगर बता दूंगी तो लोगों के पास देखने के लिए और समझने के लिए कुछ बचेगा नहीं, इसलिए ओहाम है क्या ये 26 को पता लगेगा आप लोगों को जब मूवी ओपन होगी। जो इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर अपने आप को स्थापित करना, अपने आप को दिखाना बहुत मुश्किल काम है। जी। आपका सफर जो दिल्ली से यहाँ तक है, एक और मिस्ट्री क्रिएट की है आपने जी। लोगों के मन में ये उत्सुक है कि जानने के लिए क्या है, एक दिन ही बचा है जी। थोड़ा अपने बारे में बताइए। दिल्ली से हूँ और क्लासिकल डांसर हूँ। दिल्ली से यहाँ तक का सफ़र मेरे ख्याल से सफ़र ही है, क्योंकि सफ़र का ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं तो लगता है पहुँच गए हम तो वो जो जर्नी है ना वो हमने बहुत इन्जॉय करी हम सब लोगों ने। और डेफिनेटली मैं इस फील्ड की नहीं हूँ और मैंने इस फील्ड में इसमें आने के बाद बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। जो स्ट्रगल, जो जद्दोजहद, एक पिक्चर को बना लिया आपने, लेकिन उसको रिलीज़ करने की जो जद्दोजहद है ना, मैं वो शब्दों में बयान तो किया ही नहीं जा सकता। एक प्रोसेस है, एक अपने आप से फ़ाइट है, एक दुनिया से फ़ाइट है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत करेज दिखाया है और हम आए हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर लोगों के सामने, ताकि हम किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, बट ये ज़रूर है कि नए लोगों ने एंट्री ली है एंड वो एक अपनी धाक जमा के जाएंगे। ये जो जद्दोजहद है, सारे जैसे डायरेक्टर और एक्टर कैसे ऑन बोर्ड पे है? ऑन बोर्ड मैं कह रही हूँ, मैं लकी हूँ बहुत। इतने अच्छे लोग, अंकित मेरे डायरेक्टर हैं, मुकुल जी मेरे एसोसिएट डायरेक्टर हैं, मेरी पूरी टीम, मेरी कास्ट एंड क्रू, इन लोगों ने मुझे चुना, मैंने इनको नहीं चुना। ये दोनों, ये बहुत डिफरेंस है इन बातों में, क्योंकि हम सब पहले से हमारी जो 4-5 जने हैं, हम एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारा साथ ओहाम बना देगा ये मैं नहीं जानती थी। ओहाम बना देगा? यस। हमारा साथ ओहाम बना देगा। एवरीथिंग इज़ डेस्टिन्ड। जब हम मिले थे, जब क्योंकि दोस्ती है, कब अभी मतलब 3-4 साल की दोस्ती है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि हम इसलिए दोस्त हैं कि हमने पिक्चर बनानी है, हम तो दोस्त हो। तो ये है। आप क्लासिकल डांसर जैसे? जी। लोग भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो इसमें कुछ रोल है आपके? फिर भी सब कुछ 26 को खुलेगा ना, सब मैं बताऊंगी तो लोग क्या देखने जाएंगे। नहीं, मैं क्लासिकल डांसर हूँ और मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ और मैं हमेशा उसी चीज़ से जानना चाहती हूँ। तो इसलिए, क्योंकि रूट्स, क्लासिकल डांसर के रूट्स और वो ग्रूमिंग इस तरीके से होती है कि वो उसी से जुड़ा रहना चाहता होता है। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट मैंने अपने लाइन से बेलाइन होकर निकाला, लेकिन अगेन इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, क्योंकि दिमाग क्रिएटिव है, सोच क्रिएटिव है, इतनी ब्यूटीफुल कहानी में क्रिएशन ही क्रिएशन है, तो वो है। छोटा सा ट्रेलर है सर, लेकिन छोटे से ट्रेलर के अंदर ना इतनी मिस्ट्री है। जैसे ही मैंने देखा तो मुझे लगा चलो एक माँ घूम गई है तो शायद उतनी कहानी है, फिर एक दोस्त घूम जाता है, फिर फिरौती की कॉल आते हैं, बहुत टर्न है सर, बहुत मिस्ट्री है। ये आपका ओहाम ही पूरा मिस्ट्री है। सर हमने कोशिश भी इसी चीज़ की थी और हम आई बिलीव कि 26 तारीख को जो वर्डिक्ट आएगा हम उसमें कामयाब रहेंगे। बहुत सारे डेफिनेटली जो आप ट्रेलर में देख पा रहे हैं वो मूवी के अंदर भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई फ्रेम चेंज हो जाएगा या कोई नई चीज़ आपके सामने आ जाएगी जो आप पहचान नहीं पाएंगे कि अरे बाबा ये क्या हो गया। आपको लगेगा कि सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन जहाँ आपने गेस करना शुरू किया, अच्छी बात है ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, लेकिन आप पकड़ पाओगे नहीं हो सकता। सर ये जो फ्रेम चेंज वाली बोला, मैंने ना कम से कम 10 बार देखा है जी। शुरुआत वाला जो है सर, इतने फास्ट फ्रेम घूमा है ना कि मैं सोचा था इस फ्रेम में कुछ सोचूंगा, अगला फ्रेम आ रहा था, तीसरा फ्रेम आ रहा था और मैं ना समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना समझ गया है कि ये दिमाग को हिला देने वाली फिल्म होगी। बिल्कुल आपको एकदम रिलैक्स होके आना फिल्म देखने के लिए। जैसे मैं
पहले से बोलता आ रहा हूँ, इस फिल्म के अंदर सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं है, एक ये लव स्टोरी है शिवा और रिया की, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। रोमांस है इसके अंदर, कॉमेडी है जो एक बख्शी के करेक्टर ने प्ले किया है, उसके बाद थ्रिल है, सस्पेंस है जो यशवंत ने क्रिएट किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक अच्छा खासा पैकेज है हमारी फिल्म के अंदर, एंटरटेनमेंट को जो हम लेकर आ रहे हैं सिनेमाघरों में। तो आई थिंक आप सबको मज़ा आने वाला है फिल्म देखकर। जी, अब 26 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है एंड आई होप कि सारी ऑडियंस उसे देखने जाएंगे। तो दिल से बस यही ब्लेसिंग्स है सबके लिए। डिफिकल्ट सीन कौन सा था? सर देखिए, फिल्म बनाने में ना हर दिन ही वैसे मुश्किल होता है, और वैसे अगर एक पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तो आई थिंक ट्रेन वाला सीक्वेंस ना हम पूरी टीम के लिए टास्क था। बस हमें मालूम है कि वो हमने शूट कैसे कर दिया। मतलब मैं आपको अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकता इस समय कि वो कितना टफेस्ट सीन था पूरी फिल्म के लिए। आप किसी भी क्रू कास्ट से पूछ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कितना टफ था। आप समझिए, कैमरा लगा हुआ, कैमरे के पीछे 700, 800, 1000, 1200 कितना बंदा था हमें भी नहीं मालूम, और चलती ट्रेन में शूट कर रहे हैं अपन। अगर आपने ट्रेलर भी देखा हो तो ट्रेन भी चल रही है, हमारा करेक्टर शिवा भी चलता हुआ आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, उसके पीछे बख्शी भी आ रहा है, उसके पीछे यशवंत भी है, और हमें कैमरा भी मूव करना है, और ऑडियंस भी संभालनी है, डायरेक्शन भी देनी है, एक्टिंग भी करनी है, डायलॉग भी देना है, मूवमेंट्स भी हैं, और वो भी इतना रिस्की, जो हम सब ने बहुत सारी प्रैक्टिस करी बिना ट्रेन के। इवन वही मैं कहने वाली थी, बिना ट्रेन के, चाहे कैमरा डीओपी था, डीओपी गैरी ने किया है, गैरी और सांधू ने, उन दोनों की प्रैक्टिस, एक्टर्स की सीक्वेंस, जो केमिस्ट्री था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। आप समझिए, एक डीओपी स्कूटी चला रहा है, दूसरा पीछे बैठा हुआ है। बहुत, मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना टफ सीन था ना ये शूट करना, और हम एक फ्रेम लगा के बैठे हुए हैं कि ट्रेन चली गई है, और सडनली मैम आ रही है, अरे ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, सीक्वेंस हटाओ, पहले वो वाला शूट करेंगे फिर वापस यहाँ आएंगे। ओह गॉड, इट वॉज फन, इट वॉज एक्साइटेड। मुकुल भाई कुछ कहेंगे? ट्रेन के सीक्वेंस की बात की तो अपने आप में एक कहानी है वो। हम एक दिन पहले लोकेशन पे पहुंचे थे ये जानने के लिए कि उस ट्रेन पे कितने लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं। तो उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उसकी हमने वीडियो बना के प्रोडक्शन क्रू को सबको भेजी। हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यूपी में नेक्स्ट डे एक फेस्टिवल है। तो जहाँ पे हमारी पब्लिक 2000-3000 ट्रेन से उतर रही थी, जा रही थी, नेक्स्ट डे 2 से 3 लाख थी। लाखों में आ गए। वो लाखों में ट्रेन थी, वो लटक के लोग जा रहे थे उस ट्रेन से, एक बहुत बड़ी ट्रेन से। तो एक ये सिचुएशन, एंड देन हमारा ऑन जो शूट था हमारा, वहाँ पे हमें ये कहा गया था कि यहाँ पे सिर्फ 2 बार ट्रेन आती है। तो यानी कि वो पूरा लंबा सीक्वेंस करने के लिए आपके पास सिर्फ 2 टेक है। एक बार ट्रेन आएगी, जो आपको क्लोजअप लॉन्ग शॉट लेना है आप ले लीजिए, मल्टीपल कैमरा था हमारे पास में, लेकिन अगर वो गलत हुआ तो आपको उसके बाद एक चांस सिर्फ और मिलेगा। तो इस 2 चांस के अंदर आपको वो पूरा सीन कंप्लीट करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेलर के साथ बता रहा हूँ और जो आज का ट्रेंड चल रहा है, ओटीटी पे भी इसे देखेंगे क्या? ये ओटीटी के हिसाब से बनाए थे पहले आपने? क्योंकि नहीं। जिस हिसाब से ये ट्रेंड इस वक्त ओटीटी पे चल रहा है, वो कुछ इसी तरह से मिलता जुलता है। नहीं, हमारी पहले दिन से पहली चॉइस 70 mm थी। हमें थिएटर्स पर ही जाना था, और इसको हमने ओटीटी के हिसाब से नहीं बनाया, हमने थिएटर्स के हिसाब से बनाया है। मैं वही कि हमारी मूवीज़ में हम लोग ये कह रहे हैं कि लोग थिएटर में नहीं जा रहे। प्रॉब्लम यह है कि कंटेंट मिसिंग है। हम कह देते हैं कि नहीं यार, ये हम इससे इंस्पायर्ड हैं, हम इससे रहे हैं, हम ये उसका रीमेक है, ये इसका ओरिजिनल स्टोरीज इतनी मिसिंग हो गई हैं। और जो हम लोग साउथ को, जैसे हम लोग इतनी ब्यूटीफुल कहानियाँ हैं उनको ही रीमेक कर रहे हैं, तो वो जो असली साउथ वाली कहानियाँ हैं वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। क्योंकि बिकॉज आजकल एवरीथिंग इज़ ओपन, हर जगह आपको कुछ भी दिख जाता है, उसके सबटाइटल्स भी हैं, आप सब कुछ हैं। तो कुछ अच्छा चीज़ तो आ ही नहीं रही मार्केट में कि जो देखने जाएं। तो हमारा पहली और फर्स्ट चॉइस हमारी थिएटर्स ही है। हमने ओटीटी के बारे में अभी नहीं सोचा है सर। जी सर, फाइनली दर्शकों को आप बता दीजिए कि कभी ये देखेंगे वो? 26 मई को आप ये फिल्म जो है थिएटर्स में देख सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी मेहनत हमने करी है इस स्टोरी के ऊपर, इस कंटेंट के ऊपर, जिस चीज़ के लिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कंटेंट हमारा हीरो है, डेफिनेटली आपको ये फिल्म पसंद आने वाली है। जी मैम, आप लोग सब एक बहुत अच्छी
बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा मतलब अनकोड करने वाले हैं 26 तारीख को। सो आप लोग प्लीज़ 26 तारीख को प्लीज़ गो टू थिएटर्स नियर यू, और नियर भी नहीं है, थोड़ी से दूर है, तब भी आप लोग जाइए, बिकॉज लेट अस ऑल रिवाइव हिंदी सिनेमा। हम सबका ये दायित्व बनता है कि जिस चीज़ को हम देखते हुए बड़े हुए हैं, सडनली उसमें एक ड्रॉप आ जाए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग सब एक साथ करते हैं, लेकिन सडनली जब वो ड्रॉप आया तो सभी के लिए आया है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे से ही स्टार्ट कर दो यार, कि आप लोग वापस सिनेमाज में जाने लगे। तो 26 को ओहाम आपके लिए आ रही है, तो प्लीज़ आइए सिनेमा। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे, बहुत शानदार म्यूजिक दिया सर, थोड़ा बताइए। थैंक यू वेरी मच। पूछिए क्या बताऊँ। जो म्यूजिक दिया गया है, हाँ। क्या कुछ इसके पीछे किस तरह से बनाया गया है? वरुण जी आए एक गाना लेके, और उन्होंने कहा इसका गाना बनाना है। ऋचा जी ने कहा भाई हमने एक म्यूजिक डायरेक्टर से बात की हुई है ऑलरेडी, तो मैंने कहा लिरिक्स बताइए क्या है। इन्होंने लिरिक्स पढ़ के सुनाया, तो मेरी ज़ुबान से ऐसे ही निकल गया था, पता नहीं कैसे। अतिशयोक्ति हो सकती थी अगर गाना इतना अच्छा नहीं बनता तो। मैंने कहा ये गाना मेरे से बेहतर कोई बना नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं सर, मुझे गाने के रिलीज के जो हैं, जो शब्द हैं, उससे ज़्यादा सब जो फिल्माया गया है ना, वो बहुत शानदार लगा है। बहुत बढ़िया, ये तो डायरेक्शन टीम जो है इन लोगों ने बहुत मैं अच्छा काम जानना किया। चाहूंगा, किसकी सोच थी इस तरह की? ये तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी एक्टर्स सब ने परफॉर्म किया है बहुत कमाल का। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ देम कि इन्होंने मेरे गाने को इतना अच्छा निभाया। सर जरा दर्शकों को आप बताइए कि आपका कैरेक्टर जो दर्शक नहीं जानना चाह रहे हैं, नहीं जानते होंगे, बताइए आपका। मेरा कैरेक्टर यशवंत गौर का है, जो मेन कॉप है, जो इस गुमी हुई पत्नी को ढूंढने में हमारे जो एक्टर हैं शिवा, उनकी मदद करता है। ये कहानी बहुत ही ऊपर और नीचे लेकर जाएगी आपको, रोलर कोस्टर राइड की तरह है। इस कहानी का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में एक नया ट्विस्ट, नया एंगल मिलेगा। आपको लगेगा कि आप भी यशवंत की तरह इस कहानी के अंत तक पहुंच गए हैं बहुत जल्दी, लेकिन नहीं होता ऐसा। हर बारी कहानी घूम जाती है, जिस पर भी कुछ भी डाउट जाता है वो डाउट वेस्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से ये कहानी बनाई गई है, पहले तो लिखी गई, बहुत खूबसूरत लिखी गई है, हृदय सिंह ने ही लिखी है और इनके एक मित्र हैं। और जब जिस तरीके से ये कहानी बाद में इसको स्क्रीन प्ले दिया गया, वो भी बहुत बेहतरीन था। और जब ये बनी तो कमाल। और उसके बाद तो जो विजय जी ने बीजीएम दिया, ओए होए होए, सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। बहुत मज़ेदार और बहुत मज़ा आने वाला है ऑडियंस को। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। म्यूजिक में जब कंपोज करता हूँ तो अकेले करता हूँ, गाने जब करता हूँ तो मेरा मतलब है। बैकग्राउंड जब करता हूँ तो आई कोलैबोरेट विथ अनामिक चौहान एंड लिटॉन, तो इट्स अ ट्रायो। सो हम तीनों की मेहनत है उसमें, सबने बड़ा, और इन लोगों ने इतना अच्छा फिल्म है। बैकग्राउंड जो है विजुअल का होता है, विजुअल इतने कमाल थे। इनफैक्ट मैं कहूँ गाना, ये गानों की फिल्म थी नहीं। फिल्म देखते ही पहली बार मैंने कहा था ये फिल्म बैकग्राउंड की फिल्म है। बैकग्राउंड जो है किसी किसी फिल्म में 20% ऐड करती है, किसी किसी में 50% ऐड करती है। इस फिल्म में बैकग्राउंड 80% ऐड करती है। सर आपसे जानना चाहेंगे, जो आपका कैरेक्टर है स्वेटर, हाँ जी, थोड़ा सा अलग लगा, थोड़ा जॉली टाइप का, मुझे ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा सा जॉली टाइप का लग रहा है। नॉट एग्जैक्टली जॉली, लेकिन हाँ सौम्य है। जैसे हम आम जिंदगी में एक हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम सरकार के पास या पुलिस के पास जब हम जाते हैं तो हम हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार ये तो हम पे ही शक कर लेगा, हम पे, हमारे साथ ही कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे साथ गलत हो चुका है। अब हम किसी के पास कंप्लेंट लेकर जाते हैं तो वो हम पे ही भड़क दे, तो फिर तो सही नहीं है ना, हमें डर तो लगता ही हल्का हल्का। ये कैरेक्टर वैसा नहीं है, ये आपको कंफर्ट लेवल पर लेके आता है। और ये जो कैरेक्टर है ये डंडे के दम पर केस सॉल्व नहीं करता, ये अपने दिमाग से, सामने वाले के हाव भाव से, उसके जेस्चर से, उसके माथे की शिकन से, उससे पहचानता है कि ये बंदे ने गलत किया है या नहीं किया, ये ऐसे निकालता है। और ये टॉपर ऑफ द बैच है और इसके केसेस नए स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं, जिससे डीआईजी और एसपी सब खुश हैं। अब इसके सामने एक साधारण सा केस आता है कि एक पत्नी गुम हो गई है। आमतौर पे ये होता रहता है हर तीसरे चौथे दिन, और वो केस भी सॉल्व कर देता है चुटकी में। लेकिन ये वाला केस ऐसा उलझा देता है इसको, परत दर परत जब चीज़ें सामने आती है ये भी हिल जाता है। तो जो ये कैरेक्टर है ये बड़ा सौम्य है, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने कोऑर्डिनेट्स के साथ, मतलब अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है। तो बस ये चीज़ है इसमें, जो इसका नयापन है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहूँगा, यहाँ आपको देखना भी नहीं है, सीधे सीधे बताना आप गुम हो गई, फरार हो गई या आपका मर्डर हो गया।
मैं भी नहीं जानती मैं भी नहीं जानती। मैं तो अपने पति और पत्नी के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। मैं तो बहुत खुशी अपनी वही जो ही मेरी लाइफस्टाइल चल रहा था पत्नी बेटी के साथ पति के साथ, अचानक ऐसा क्या होता है कि मैं मिसिंग हो जाती हूँ, गुम हो जाती हूँ, मैं भी नहीं जानती क्या हुआ। अब ये यशवंत सर जी और मेरे पति शिवा जी वो ढूंढ रहे हैं मुझे, कितने दिलो जान से ढूंढ रहे हैं, मिल जाऊंगी नहीं मिलूंगी कैसे मिलूंगी, वो तो आपको 26 मई को ही पता चलेगा। लेकिन आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपकी एक लड़की है, हाँ जी, बेटी है, हाँ जी, उसको भी नहीं मालूम। मैं भी वही जानना चाहती हूँ कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। इतनी ही प्यारी सा, इतना खूबसूरत मेरा कैरेक्टर लिखा गया है, इतना ही पॉजिटिव, इतना ही शानदार मेरा कैरेक्टर रिया का लिखा गया, और मेरी बेटी भी है इतनी छोटी सी, कोई मुझे कैसे गुम कर सकता है बताइए आप। सर आपसे जानना चाहूंगा, बहुत इनोसेंट टाइप का आपका कैरेक्टर है, मासूमियत जो है ना झलकती है, दिखती है, रियल है आप सर। बड़े मासूम हैं, लेकिन सच में आप मासूम हैं। सर मैं मैरिड हूँ, अब क्या कहूँ। अच्छा, उस फिल्म में रेडी है। इसलिए मैं मासूम हो गया हूँ सर, मैंने अति देख ली है। हमारे पूरे सेट में जो सबसे ज़्यादा शरारती है ना वो यही है, और वो जो हमारे बख्शी जी ने उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया राम नारायण चावला। हमने लगातार 36 घंटे शूट किया था, क्योंकि हमारी सारी लोकेशन लाइव थी, रियल लोकेशन में हमने शूट किया था, और हम 30 घंटे के आसपास जब हम कर रहे थे तो हम थक गए थे, और नॉर्मल इंसान थक जाता है, लेकिन ये दोनों हंसे जा रहे हैं पागलों की तरह, पूरे सेट में सबको हंसा रहे हैं। तो ये पता नहीं कहाँ से एनर्जी लाते हो, कहाँ से इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है सर, जो इन्होंने मूवी में भी काम किया है बख्शी जी ने, और जो इन्होंने किया है। ये तो दिखता है कि आप अपनी पत्नी के लिए परेशान हो, तो साफ झलक रहा है, आपकी एक्टिंग बड़ी शानदार है। थैंक यू सर। कुछ बताना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के लिए, थोड़ा सा कुछ खुलासा करना चाहेंगे? कैरेक्टर के लिए सर मैं यही कहूँगा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ सर, एक्चुअली ये बहुत साधारण लोगों की कहानी है सर, जैसे हम सब लोग हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ। साधारण है, लेकिन वो साधारण है नहीं। वही मैं बता रहा हूँ सर, साधारण लोगों के साथ जब कोई असाधारण घटना हो जाती है तो साधारण कैरेक्टर वो बन जाते हैं सर जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो किस तरह से सर जो घटना असाधारण घटती है और पुलिस वाला भी उसमें एंटर करता है, मैं उसमें एंटर करता हूँ, हमें लगता है कि सिर्फ एक ये मिसिंग केस है, लेकिन धीरे धीरे जब वो केस खुलता है तो जो पुलिस वाला सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से केस को सॉल्व कर देता है, वो खुद हैरान हो जाता है कि एक्चुअली में हुआ क्या है। अब शिवा के साथ साथ उससे ज़्यादा यशवंत को जानना है कि एक्चुअली हुआ क्या था सर। अच्छा, मैं आपसे ही जानता हूँ, ओहाम के बारे में बता दीजिए। ओहाम के बारे में ये है सर, 150 से 200 रुपये का टिकट आएगा, आपको पता लग जाएगा। उससे महंगे वाला भी ले सकते हैं आप आप। सर आप चाहे तो बल्क में भी बुकिंग करा सकते हैं, मैं अभी कर देता हूँ। लेट के देख लेना, आराम से देखना आराम से। ये हो क्या रहा है। चल के रहा है। आपका अपने कैरेक्टर का बताइए। सर मेरा नाम राम नारायण चावला है, और मैंने जो इसमें वो रोल किया बख्शी का रोल किया है, जो यशवंत के साथ ही होता है हमेशा। वो बेचारा परेशान रहता है कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस उसको होता है, हंसा के चुलबुल जो हरकतें हैं मेरी उसके अंदर, तो वो चलता रहता है उसमें। फाइनली आप लोग सब लोग एक साथ अपनी क्या करेंगे दर्शकों देखने के लिए? एक साथ ओहाम है क्या, ये पता चलेगा आपको 26 मई 2023 को अपने नियरेस्ट सिनेमा हॉल।